Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, अब हम SC1 सिलेबस का रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन में हमने चैप्टर 3, 4, 5 आवर पास्ट की वीडियो आपके पास सेंड की है और सिविक्स चैप्टर 1, 2, 3, 4 की वीडियो आपके पास सेंड की है। टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 5, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। औरतें कैसे दुनिया बदल सकती हैं या औरतों ने कैसे दुनिया बदली। ये वीडियो सुनने से पहले अगर आप लेसन की वीडियो सुनते हैं तो क्वेश्चन आंसर को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 5, क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वेलिटी। तो इसमें क्या बताया गया है बेटा कि कैसे महिलाओं के बारे में जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, रूढ़िवादी जो धारणा है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं, इससे जो औरतों का समानता का अधिकार है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इक्वलिटी का जो राइट है उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसके बारे में हम स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट टू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी। तो जो रूढ़िवादी थिंकिंग है, धारणाएं हैं, क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं, इन उन बातों का औरतों के इक्वलिटी के राइट पर इफेक्ट पड़ता है। वो क्या इफेक्ट है? दे डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉय गेट्स। इनके जो लड़कियों वो स्पोर्ट्स नहीं मिलता है पेरेंट्स का जो बॉयज लड़कों को मिलता है। दे आर कंसिडर इन्फीरियर टू मैन, यानी कि वो हमेशा आदमी से कम ही इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, लड़कों की बजाय लड़कियों को इम्पोर्टेंस कम दी जाती है। दे आर नॉट सेंट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजा जाता। तो ये कुछ टाइम पहले के अकॉर्डिंग है बेटा, आज के प्रेजेंट टाइम में तो लड़कियों को लड़कों के इक्वल राइट दिए गए हैं। दे आर प्रमोटेड टू सी मैरिज एज देयर फ्यूचर इंस्टेड ऑफ हायर स्टडी। आजकल मतलब हम गर्ल्स को एजुकेशन के लिए बाहर भी भेज रहे हैं, फॉरेन भी भेज रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं था कि गर्ल्स को बॉयज़ के अकॉर्डिंग कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता था। उनको प्रमोट किया जाता था ये देखने के लिए कि 10th एजुकेशन कंप्लीट करे या 12th एजुकेशन कंप्लीट करे तो उसके बाद उसको मैरिज के लिए उसको प्रमोट किया जाता है कि वो उसका मेन जो एम बताया जाता था गर्ल्स को, वो लाइफ की मैरिज को ही बताया जाता, शादी को ही बताया जाता था। तो फ्यूचर में उनको हायर स्टडी की बजाय उनको शादी के लिए ज़्यादा समझाया जाता था कि शादी ही उनका लास्ट एम्स है। तो इस प्रकार जो लड़कियों की जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम पहले थी, अब नहीं है। लेकिन हम जो लेसन के अकॉर्डिंग है, लोगों की अब भी कहीं कहीं ऐसा ही है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग अब भी कहीं कहीं पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट वन रीजन व्हाई लर्निंग अल्फाबेट वाज सो इम्पोर्टेंट टू वुमेन लाइक राज सुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकैया। तो ये थ्री वुमेन्स के बारे में हमने जो लेसन में रीड किया है, जो औरतों के द्वारा, जैसे हमने लेसन के अंदर राज सुंदरी देवी, रमाबाई, रुकैया हुसैन के बारे में पढ़ा था, उनकी स्टोरी हमने अच्छी तरह से, क्यों उनको अक्सर ज्ञान यानी अल्फाबेट के बारे में इतना महत्वपूर्ण क्यों था, औरतों को पढ़ाई लिखाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। तो इसका आंसर है बेटा, राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया आर एबल टू अचीव देयर गोल्स, यानी कि वो योग्य थी अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को अचीव करने में। एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा उन्होंने अपना जो गोल बनाया था, लक्ष्य बनाया था, एम बनाया था लाइफ को, वो अचीव किया उन्होंने। दे वर एबल टू पुट एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, वो योग्य थी अपना इम्पैक्ट, प्रभाव डालने में सोसाइटी पर, समाज पर, बाय राइटिंग देयर आइडियाज, अपने विचारों को लिखकर, स्टोरी अपनी कहानियाँ लिखकर, सेटिंग अप स्कूल थ्रू विच कैन नेवर बी अचीव्ड अब विदाउट लर्निंग। वो जो उन्होंने उनके द्वारा स्कूल सेट किए गए थे, अगर वो इस प्रकार से शिक्षा नहीं लेती थी, एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती, तो इस प्रकार वो स्कूल सेटअप करने में सक्षम नहीं होती। थर्स इस प्रकार लर्निंग द अल्फाबेट वाज सो इम्पोर्टेंट, इस प्रकार शिक्षा का होना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट विल नॉट ओनली हेल्प देम इन देयर डे टू डे सोशल लाइफ। इसने न केवल उनकी जो
हर रोज की लाइफ है, सामाजिक लाइफ है, उसमें मदद की। देम इन परस्यूइंग देयर एजुकेशन एंड ड्रीम, बल्कि उनकी जो शिक्षा या उनके जो ड्रीम थे, सपने थे, उसको स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने और अपनी लाइफ को स्वतंत्र रूप से जीने का जो अधिकार मिला था, वो किसके द्वारा मिला था? एजुकेशन के द्वारा ही मिल पाया था। थर्ड क्वेश्चन, पुअर गर्ल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। री रीड द लास्ट पैराग्राफ पेज 62। ये बुक का पेज 62 पर ही दिया गया है कि ज्यादातर जो गरीब लड़कियां हैं वो अपने स्कूल क्यों छोड़ देती हैं, कंप्लीट एजुकेशन किए बिना ही स्कूल को बीच में ड्रॉप आउट क्यों कर देती हैं। तो इसका आंसर यहाँ देखेंगे बेटा, स्टेटमेंट पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन इज नॉट ट्रू। यानी कि वो एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेती लड़कियां, इसलिए वो स्कूल छोड़ देती है। ऐसा नहीं है, यह सत्य नहीं है, क्योंकि इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के कई पार्ट्स में, स्पेशली इन रूरल और पुअर एरिया, जो गांव के एरिया हैं या गरीब एरिया हैं, दे मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल, नो टीचर वू टीच ऑन ए रेगुलर बेसिस। न तो वहाँ प्रॉपर स्कूल ही हैं और ना ही उन स्कूल में प्रॉपर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स चाइल्ड टू डिस्टेंस स्कूल ड्यू टू लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पेरेंट्स जो माता पिता हैं वो अच्छा नहीं मानते अपनी लड़कियों को दूर वाले स्कूलों में भेजना। किसकी कमी से? ट्रांसपोर्टेशन की कमी से। परिवहन के जो साधनों की कमी है, बसेज नहीं है, वैन नहीं है, उनकी कमी होने के कारण वो अपनी लड़कियों को दूर एरिया में भेजना पसंद नहीं करते। ये रीजन है। ये रीजन है कि लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, बल्कि ये रीजन है कि या तो प्रॉपर स्कूल ही नहीं है, स्कूल है तो प्रॉपर टीचर नहीं है, और जो गरीब हैं वो अपने बेटियों को या लड़कियों को दूर एरिया में भेजना पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ स्ट्रगल दैट वीमेन्स मूवमेंट्स यूज टू रेज इश्यूज। दो तरीके हम यहाँ रीड करेंगे, समझेंगे कि जो वुमेन्स मूवमेंट्स के अंदर महिला आंदोलन के लिए प्रयोग किए गए थे। इफ यू हैड प्रयोग किए जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज स्ट्रगल अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स, अगर यहाँ हम संघर्ष करते हैं किसके खिलाफ? रूढ़िवादी धारणाओं के, थिंकिंग के खिलाफ। अबाउट व्हाट वीमेन्स कैन और कैन नॉट डू, यानी कि जो औरतों से लेकर जो रूढ़िवादी धारणा है कि क्या वो उनको करना चाहिए, क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती है। व्हाट मेथड वुड यू एम्प्लॉय फ्रॉम द वंस दैट यू हैव रीड अबाउट, व्हाट वुड यू चूज दिस पार्टिकुलर मेथड। ये तो यहाँ हम किस प्रकार के मेथड को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि औरतों के जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं औरतों के लिए, उन रूढ़िवादी धारणाओं के प्रति अगेंस्ट लड़ने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। टू मेथड ऑफ, यहाँ पर टू मेथड कौन से हैं बेटा? स्ट्रगल दैट द वुमेन्स यूज टू रेज इश्यूज। तो यहाँ दो मुद्दे हैं जो हम महिलाओं के लिए यूज कर सकते हैं। कैंपेनिंग, अभियान चलाना, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वीमेन मूवमेंट्स विच इज यूज फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। जो औरतों के घरेलू हिंसा है या उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव और घरेलू हिंसा से लड़ने के लिए जो महिला आंदोलन चले थे, वो इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वीमेन वर्क एंड इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कलेक्टिव मैनर्स टू अचीव देयर सर्टेन एंड स्पेसिफिक गोल। इस प्रकार औरतों के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड बनाई गई संस्थाएं बनाई गई थी और मिलकर उन्होंने अपना जो निश्चित उनका स्पेसिफिक गोल था उसको प्राप्त किया था। मूवमेंट के द्वारा, वीमेन मूवमेंट्स कैंपेन के द्वारा उन्होंने जो घरेलू हिंसा है या डोमेस्टिक वायलेंस है या डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव को कम करने के लिए जो मूवमेंट चलाए थे उसमें वो सफल रहे। प्रोटेस्टिंग यानी विरोध करके, वुमेन कैन पब्लिक रैलीज and demonstrations as very powerful weapon for drawing attention to injustice by the method of protesting। protesting यानी विरोध करना एक सबसे बड़ा पावरफुल वेपन, हथियार के रूप में यूज किया गया था। जो पब्लिक रैलियां निकाली गई थी, विरोध प्रदर्शन किया गया था, इनजस्टिस बाय द मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग, यानी कि जो अन्याय होता है औरतों के साथ उस अन्याय से लड़ने के लिए। वीमेन मूवमेंट्स रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस। तो आवाज उठाई थी, आंदोलन उठाया गया था कि उनके साथ जो वायलेंस हो रहा है, हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, उनको सॉल्यूशन करने के लिए, समाधान करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी में शब्दावली में क्या पूछा गया? फर्स्ट वर्ड स्टीरियोटाइप्स। व्हाट मीन्स स्टीरियोटाइप? रूढ़िवादी धारणा। When we believe that people belonging to particular groups based on religion, यानी किसी एक विशेष समूह के लिए
जो या तो धर्म से रिलेटेड है या वेल्थ है या लैंग्वेज है, आर बाउंड टू हैव सर्टेन फिक्स करेक्टरिस्टिक्स और कैन ओनली डू सर्टेन टाइप ऑफ वर्क, यानी कि उनके प्रति ये धारणा बनाना कि वो सिर्फ किसी धर्म के लोग कि वो सिर्फ ये काम कर सकते हैं या ये काम नहीं कर सकते हैं, कि अपनी सोच निश्चित करना किसी ग्रुप्स के लिए। वी क्रिएट स्टीरियोटाइप, उसको हम कह सकते हैं स्टीरियोटाइप्स। एग्जांपल इन दिस चैप्टर वी शो हाउ बॉयज एंड गर्ल्स आर मेड टू certain subject not because he or she has a aptitude for it but because they are either boys or girls. Stereotype prevent us from looking at people as यूनिक इंडिविजुअल। तो इसमें सभी बॉयज के लिए एक जैसी धारणा रखी गई है, लड़के बचपन में ऐसे होंगे वो बड़े होकर ऐसे बन सकते हैं, उनके लिए टॉय जैसे रखे जाएंगे, गर्ल्स ऐसी होंगी बचपन में बड़ी होकर ऐसे बनेंगे, उनके लिए ऐसे टॉय। तो ये क्या स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, सिर्फ इसको बोलते हैं कि एक जैसी धारणा बनाए रखना किसी ग्रुप से रिलेटेड। डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव करना। when we do not treat people equally or with respect we are इंक्लूडिंग sin डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार न करके किसी ग्रुप या किसी जैसे औरतों के खिलाफ या फिर लो कास्ट के लोगों के खिलाफ हम गलत बिहेवियर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इट हैपन व्हेन पीपल और ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन देयर प्रिजुडिसी, यानी कि ये तब होता है जब व्यक्ति की या कोई संस्था है वो उसकी जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस मतलब पहले के ही जो अवधारणाएं बनी गई हैं उन्हीं के आधार पर उनके साथ व्यवहार करना। डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली टेक प्लेस व्हेन वी ट्रीट सम आर डिफरेंटली और मेक डिस्टिंक्शन, यानी किसी व्यक्ति के साथ या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हम किसी अलग तरह का व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। वायलेंस, हिंसा, वहन समन फोर्सफुली ब्रेक या फिर उल्लंघन कह सकते हैं बेटा, यहाँ कानून को तोड़ना, रूल्स को, ब्रेक द लॉ कानून को तोड़ना, रूल ऑफ ओपनली शोड डिसरिस्पेक्ट्स वी कैन से दैट ही और सी हैज कमिटेड वायलेंस। इस प्रकार किस जो गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को न मानना, कानूनों का अपमान करना, इसको बोलते हैं वायलेंस, वायलेशन। ठीक है, उल्लंघन करना। सेक्सुअल हरासमेंट होता है किसी के साथ जबरदस्ती करना। दिस रेफर टू फिजिकल और वर्बल बिहेवियर, किसी के साथ गाली गलौज करना, किसी की गलत तरीके से टच करना, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट्स। इज ए सेक्सुअल हरेसमेंट्स नेचर एंड अगेंस्ट द विशेज ऑफ ए वुमन, यानी औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ गलत व्यवहार करना, इसको बोलते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर 5। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से सुने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।